नमस्कार। मेरा नाम है आयुष और मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष और आज आपके लिए मैं लेके आया अपनी क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर। ये है मिड टर्म का, ये है प्री बोर्ड का और ये है बोर्ड का। और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे मैंने प्रिंट आउट करवा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का पेपर दिखाता हूँ। आप इसको अच्छे से मतलब अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इनमें से रिपीट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जो रिपीट क्वेश्चन मतलब पहले से रिपीट होते आ रहे हैं तो उनके रिपीट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखा करो। और अब तो और ध्यान से देखो, क्योंकि इनमें से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके जिनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं वो डिलीट हो चुके हैं। जैसे 1 से लेके 10 तक में बस जो सेकंड चैप्टर है उसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ, बाकी 1 से लेके 10 में से कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट हो रखे हैं। एक किसी में 2 टॉपिक डिलीट हो रखे हैं, किसी में 3 टॉपिक डिलीट हो रखे हैं, ऐसे ऐसे करके हो रखे हैं। तो हो सकता है उन किसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन इधर हो और आप उसको भी पढ़ लो, इसलिए उसके बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये आ गई इसकी आंसर की। ये हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था तो इसमें मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी। इसके क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी निकाले और सर से मांगे, उनने मेरी हेल्प करी क्वेश्चन पेपर दिलवाने में, तभी ये मेरे पास आंसर की हुई है। क्योंकि सर से मैं हमेशा मांग लेता था, जब सर क्वेश्चन पेपर चेक कर देते थे, मतलब जो आंसर शीट्स होती हैं उनको चेक करने के बाद मैं सर से मांग देता, सर दे देते या खुद ही दे देते कभी कभार सर। तो इसमें मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी। बाकी सब्जेक्ट तो मेरे मेन ही थे, इसलिए उनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। अब ये आ गया प्री बोर्ड का। बहुत से बच्चे तो इस फिज़िकल एजुकेशन को हल्के में ले लेते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, इसको ऐसी करके पास हो जाएंगे। मेरी पूरी क्लास यही सोचती थी कि बच्चे अरे ये तो ऐवी है, इसमें यूँ ही कुछ भी भर के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो फिर जब फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट आया हमारी पूरी क्लास का, पूरी क्लास फेल थी। बस एक मैं पास था और बाकी कोई पास नहीं था, पूरी क्लास फेल थी। फिर सेकंड टर्म हुआ, सेकंड टर्म में भी यही हाल हुआ, पूरी क्लास फेल, बस एक मैं ही पास था। फिर जब अब फिर तो बोर्ड ही हुआ, फिर बच्चे पास हो, बोर्ड में तो पास कर गए बच्चे बोर्ड में फेल नहीं हुआ कोई, बोर्ड में सारे सब्जेक्ट में पास हो गए बच्चे हमारी क्लास के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, अब आ गया हमारे बोर्ड का पेपर। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे जिनकी आंसर की मैंने दे रखी होगी और कुछ की नहीं दे रखी होगी। और ये जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैं इन सब का पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप उधर से जाके देख लेना, क्योंकि अभी मैं यहाँ से आपको शायद साफ भी ना दिख रहा हो और फिर आप पॉज करोगे। इससे अच्छा सीधे पीडीएफ मैंने कर रखे होंगे लिंक में, नीचे आप उधर देख लेना लिंक से। और जिनका ये एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी प्लीज़ ध्यान दें इसमें, क्योंकि इससे भी आपके जो परसेंटेज होती है वो इंक्रीज़ होती है। आपको जब कॉलेज में एडमिशन लेना हो और आपके इसमें ज़्यादा नंबर आ रखे हों किसी सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री में आपके आ रखे हैं 92 और इसमें आपके थोड़े ज़्यादा आ रखे हो, मतलब समझ लो 100 ही आ गए, तो काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। ये तो है कि मतलब थोड़े नंबर कटते हैं इसको ऐड करने पे, बट फ़ायदा भी होता है किसी किसी बच्चों का। इस पे भी आप ध्यान दें, अच्छे से इसको पढ़ के जाएँ। ये भी हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया, ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये भी हमारा ख़त्म हुआ क्वेश्चन पेपर। अब दूसरे पे आ जाते हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करता हूँ इसको।
अब इसकी आंसर की लगा देता हूँ, ये रही इसकी आंसर की। यहाँ ये होता है ख़त्म। अब मिड टर्म का पेपर है। देखो, आपको अब अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ी रिसर्च और थोड़ा पढ़ना तो पड़ता ही है। अब ऐसी मतलब बुक पढ़ ली बस, उतने से काम नहीं होता। थोड़ा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ी वो हेल्प बुक की यूज़ करना पड़ता है। कि हेल्प बुक का एक फ़ायदा ये है ना कि हेल्प बुक से हम थोड़ा वो पता चल जाता है अंदाज़ा कि कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। पॉइंटों के लिए सबसे बेस्ट होती है हेल्प बुक। जिसको बनाने ना आ रहे हो पॉइंट्स के, ऐसे एक पॉइंट कैसे बनते हैं, हेडिंग वेडिंग बनाने में काफ़ी आसानी होती है। अगर फिर जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे हेडिंग बना के पॉइंट्स बना के लिखोगे, क्योंकि आज का पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता है। सब जो चेकर होता है ना वो भी देखता है, वो पक जाता है। एक ही पैराग्राफ चल रहा होता है, एक एक पन्ने भर भर के पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, कहीं बीच में गैप भी नहीं होता। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है कि वो बीच में कोई गैप ही नहीं देते, वो लिखते ही जाते। कोई जब देखेगा एक बारी में पेपर, वो खुद पर देख के ही पक जाएगा। वो कहेगा ये क्या लिखा हुआ इसने, राम कथा पूरी बस लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है। हेडिंग्स और अंडरलाइन करना और पॉइंट्स में लिखना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इम्प्रेशन ऐसे ही बनता है जब एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है ना, तो वो देखता है कि बच्चों ने एकदम पैराग्राफ में लिखा हुआ है, भर भर के पूरे पन्ने पन्ने पैराग्राफ, बिना कोई स्पेस के। अब पूरी एकदम ऐसे कोई देखेगा, उसका भी मन थोड़ा सा पक जाता है कि अरे क्या लिख रखा है बच्चे ने, इंटरेस्ट भी नहीं लेगा कोई पढ़ने में। अगर आपने हेडिंग बना रखी होगी या कोई वो मतलब पॉइंट्स बना रखे होंगे, तो वो देखते ही वो हो जाएगा एकदम ही कि हाँ भाई, फटाक से पढ़ने में भी आसानी, झटाक से देखिए पॉइंट क्या लिखे हुए हैं वही, या हेडिंग क्या लिखी हुई है उसके अंदर का वही लिखा हुआ है, बस हेडिंग पढ़ते ही वो टिक टिक मारते हुए चलाएंगे। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं चेकर, बहुत कम ही होते होंगे जो पूरा पढ़ते होंगे बच्चों का, कि पूरा बच्चे ने क्या लिखा है। पैराग्राफ वालों का तो खासकर, पॉइंट वालों का तो चलो फिर भी पढ़ लें, पैराग्राफ वालों का इतना कोई बहुत ही कम पढ़ता होगा कोई। यहाँ ये होता है पेपर ख़त्म। ये आ गया हमारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, इसे भी आप देख लो ढंग से और अपनी तैयारी पूरी 100% रखा करो, क्योंकि भाई कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। कोई गारंटी नहीं होती क्वेश्चनों की कि यही आएंगे, इसी टॉपिक में से यही टॉपिक आएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक को पढ़ा करो। ये नहीं कि एक टॉपिक छोड़ दिया, अरे ये टॉपिक तो ऐसी है समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं। हर टॉपिक को कवर किया करो, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कुछ भी पूछा जा सकता है। जो ना भी पूछे जा रहे हो 10 सालों से क्वेश्चन, वो भी पूछा जा सकता है पेपर में। इसलिए अपनी तैयारी पूरी 100% रखा करो। सो यहाँ होता है ये पेपर ख़त्म। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like, share, comment and follow.